इजरायल के खुफिया विभाग ने आगाह किया कि न्यायिक सुधार बिल पर हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों की वजह से सेना की ताकत घट गई, जिसका खमियाजा इजरायल को कई मोर्चों पर उठाना पड़ सकता है। क्योंकि इजरायल में न्यायिक सुधार बिल पर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे। कई शहरों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का विरोध किया। खबर तो यह भी सामने आई थी कि वहां की सेना के कई जवान भी इस फैसले के खिलाफ थे और उन्होंने एक मिलिट्री ड्रिल में शामिल न होकर अपनी राय जाहिर भी की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार मिल जाए, साथ ही सरकार को जजों की नियुक्ति में दखल देने की भी ताकत मिल सके। इसी वजह से वहां लोगों ने कई दिनों तक प्रदर्शन किए। हालांकि बाद में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बिल को संसद के अगले सत्र के लिए टाल दिया, जिसके बाद वहां के हालात सुधर गए। लेकिन इजरायल के खुफिया विभाग का दावा है कि इन प्रदर्शनों की वजह से सेना की रणनीति पर बड़ा असर पड़ा। मतलब कई मोर्चों पर इजरायल वो प्लानिंग नहीं कर सका जिसकी सख्त जरूरत थी। मौजूदा वक्त में इजरायल को सबसे बड़ा खतरा ईरान से है, जिस पर वो कई बार हमले की धमकी दे चुका है। इसके अलावा लेबनान भी उसका कट्टर दुश्मन है। ऐसे में अगर इजरायल की ताकत कभी भी कम होगी तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका और चीन किसी भी वक्त जंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर में दोनों देशों के जंगी जहाज बहुत नजदीक खड़े हैं। ये दावा यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने किया और ऐसे समय में दोनों देशों के जंगी जहाजों की तैनाती की खबर दी जब ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर गई थी। वो वहां की संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से भी मिली, जिसके बाद चीन ने अमेरिका और ताइवान को धमकी दी थी। और खबर है कि इस समय चीन का शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के पास लुजोन स्ट्रेट में खड़े हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका मरने मारने पर उतारू हैं, वरना दोनों के जंगी जहाज आमना सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। प्रशांत महासागर में ये सारी हलचल ऐसे समय हुई जब ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका दौरे पर गईं, वहां की संसद के स्पीकर से मिली और अमेरिका की ओर से उन्हें एक बार फिर यह भरोसा दिया गया कि वो चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा है। जिसके कुछ ही घंटों बाद प्रशांत महासागर जंग के मैदान में बदल गया, क्योंकि यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि वहां अमेरिका और चीन के जहाज एक दूसरे के बहुत नजदीक खड़े हैं। इतना नजदीक कि कभी भी उनका आमना सामना हो सकता है, क्योंकि दोनों जंगी जहाज ताइवान से ज्यादा दूर नहीं है। यानी ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे ने एशिया को अखाड़ा बनाने की तैयारी कर दी, जिसमें ताइवान के चक्कर में अमेरिका जंग लड़ेगा। क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका ने एक बार नहीं बल्कि बार बार ताइवान को मदद का भरोसा दिया और ऐसा लगता है कि अब वादा निभाने का समय आ गया है, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका में कदम पड़ते ही चीन ने ईस्ट चाइना सी में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, जो ताइवान के अंदर तो नहीं लेकिन उसके नजदीक गिरने की खबर है। यानी चीन में पिछले अगस्त के महीने में जो माहौल था, कुछ वैसा ही माहौल फिर से बनने लगा। फर्क बस इतना है कि इस बार अमेरिका ने सामने से दो हाथ करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि समंदर में चीन का शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 350 किलोमीटर दूर खड़ा है, जबकि अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 700 किलोमीटर दूर खड़ा है। यानी वो घड़ी कभी भी आ सकती है जब चीन और अमेरिका के दो ताकतवर जंगी जहाज बिल्कुल आमने सामने होंगे। और ऐसा होते ही इंडो पैसिफिक रीजन में वो हो सकता है जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने चीन के विरोधी देशों के साथ मिलकर क्वाड और ऑकस जैसे संगठन बनाए हैं।